तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगी, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे क्या सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने आर्ट्स इंग्लिश में देखा था, आर्ट्स इंग्लिश में ढेर सारे क्वेश्चन वही पूछे गए हूबहू जो मैं वीडियो में बताया था। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डैश बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। आपने जो किताब दिया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आर्टिकल यहाँ पे सिलेक्शन करना है, ए होगा या एन होगा या दी होगा या नो आर्टिकल होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे देखते हैं क्या कि बुक्स है और एक से ज्यादा है तो इसके आगे किसी भी प्रकार का आर्टिकल जो है यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें, ये बुक्स को खास कर दिया गया है। क्या कह रहा है? बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। वही किताब इंटरेस्टिंग है जो किताब तुमने मुझे दिया था। तो यहाँ पे खास कर दिया गया हुआ है। तो खास नाउन के आगे जो है हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का। तो यहाँ पे हो जाएगा द बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप लोग को मालूम ही होनी चाहिए अगर आर्टिकल के बारे में थोड़ा भी पढ़े होंगे तो, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पे भी जो है सो क्या होगा? द होगा। 2 बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। ए एन दी का सिलेक्शन करना है तो संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज होगा। यहाँ पे सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश यू क्लोज द डोर प्लीज। मॉडल वर्ब का सिलेक्शन करना है। शुड होगा या वुड होगा या माइट होगा या माइट होगा। यहाँ पे 2 बार माइट आ चुका है। तो डैश यू क्लोज द डोर प्लीज, तो यहाँ पे जो है सो वुड हो जाएगा कि नहीं। अगर मे रहता तो मे भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे मे तो है नहीं तो वुड है। यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट जो सो किया जा रहा है तो यहाँ पे सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नो बडी डैश सर्वाइव विदाउट एयर वाटर एंड फूड। तो नो बडी कैन सर्वाइव विदाउट एयर वाटर एंड फूड। प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है और एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिस्ट आ चुका है और मैं आप लोग को बार बार बताते आ रहा हूँ किसी भी सेंटेंस में अगर लिस्ट रहेगा तो हम लोग मॉडल वर्ब का जो सिलेक्शन करेंगे वो होगा शुड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शुड हो जाएगा। ईट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो बरसात के समय में बारिश होती है तो यहाँ पे होती है सिंपल प्रेजेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है तो V1 या V5 का सिलेक्शन करना है। और ईट जो है, ईट के साथ हम लोग V5 का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर भी हो जाएगा, ईट रेन्स हो जाएगा। आई डैश ईयर सिंस मॉर्निंग। अब सिंस या फोर प्लस टाइम आ चुका है। जब सिंस या फोर प्लस टाइम आ जाएगा तो हम लोगों को जो सिलेक्शन करना है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही हैज या हैव प्लस बिन प्लस बी फोर का जो है सो सिलेक्शन करना है। तो हैज या हैव जो है ऑप्शन नंबर बी में है तो यहाँ पे सही आंसर भी हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयशा एंड सिद्धार्थ डैश पास्ड देयर टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। तो अब यहाँ पे पास्ड है, यहाँ पे V3 आ चुका है। तो जैसे V3 आ चुका है तो उससे पहले हम लोग को हैज हैव हैड का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हैड तो है नहीं तो हैज या हैव का सिलेक्शन करना है। अब हैज या हैव में से कोई एक आएगा और वो कौन सा आएगा वो नाउन, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो आयशा एंड सिद्धार्थ यानी कि एक से ज्यादा है तो यहाँ पे हैव होगा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ डैश रिटन बाई चेतन भगत। तो द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज रिटन बाई चेतन भगत। तो यहाँ पे सही आंसर जो ए हो जाएगा। आनंद बोरोड RS 1000 रुपीज डैश हिम। तो देखिए अगर लेंड वर्ड रहता तो टू का यूज करते हैं, बोरो रहता तो फ्रॉम का यूज करते, तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। तो प्रीपोजिशन का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, द कैलकुलेटर इज ऑन दी
टेबल। अगला क्वेश्चन कह रहा है योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। तो सेटिस्फाइड वर्ड के साथ हम लोग हमेशा जो सो विथ का यूज करते हैं, तो यहाँ पे विथ हो जाएगा। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा। अब इसको जो है सो एक्टिव वॉइस में सिलेक्ट करना है, एक्टिव वॉइस चुनना है। तो एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, मिस्टर सिन्हा टीचेज अस ग्रामर, है ना। मिस्टर जी, सही आंसर जिसको हम लोग का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संता क्लाउस ब्राउट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर। तो अब यहाँ पे ब्राउट है यानी कि V2 को इंडिकेट किया जा रहा है, तो V2 के लिए हम लोग वाज या वर प्लस B3 का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा, मेनी गिफ्ट्स वर ब्राउट बाय दी संता क्लाउस लास्ट ईयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। पैसिव वॉइस सिलेक्शन करना ऑर्डर वाला है, तो लेट पे होगा। सही आंसर हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। यहाँ पे भी पैसिव वॉइस में सिलेक्शन करना है, तो बिन वाला हमारा सही आंसर होगा। जहाँ पे हैज या हैव प्लस बिन होगा, तो यहाँ पे सही आंसर जो सी हो जाएगा, ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट बाय देम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, है ना। अब इसको जो है सो इनडायरेक्ट नरेशन में सिलेक्शन करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे है, माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी दी हुआ है माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनू विल आस्क डू यू लाइक कॉफी। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है। सोनू विल आस्क डू यू लाइक कॉफी। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोनू विल आस्क यू इफ यू डू लाइक कॉफी। ऑप्शन नंबर बी में दिए हुआ है सोनू विल आस्क इफ डू यू लाइक कॉफी। और अगला है सोनू विल आस्क सोनू विल आस्क यू इफ ही लाइक्स कॉफी। और डी में है सोनू विल आस्क यू इफ यू लाइक कॉफी। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, सोनू का सोनू ही रहेगा, विल का विल रहेगा, आस्क का आस्क रहेगा, यू का यू ही रहेगा। कॉमा इन्वर्ट कॉमा में के बदले में हम लोग इफ का यूज करेंगे क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। और डू खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यू को चेंज करेंगे, यू होगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है सो क्या है, यू है। तो सॉरी यहाँ पे ही आ चुका है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि यहाँ पे जो है सही आंसर हम लोग का जो है ना सो डी होगा, फिर है ना, डी हो जाएगा क्योंकि यू होगा, ये सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ही आ चुका है। तो सही आंसर जो सो डी हो जाएगा, सोनू विल आस्क यू इफ यू लाइक कॉफी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन सेड आई वांट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अब चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से हम लोग को एक ऑप्शन का जो सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एंड सेड दैट शी वांटेड टू गो टू जयपुर द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है she said to me why have you filled। ऑप्शन ए में she asked me why I had filled, she asked me why do I fill, she asked me why had I filled, she asked me why did I fill। सही आंसर ए हो जाएगा, she asked me why I had filled हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ कॉइन्स यूज इन द कंट्री, है कि नहीं। तो सही आंसर जो है ए हो जाएगा, क्वाइनेज जो है, यानी कि ए सही आंसर होगा। ए फील्ड और पार्ट ऑफ गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज ग्रो, है ना, ग्रो, तो उसको हम लोग नर्सरी कहते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो सही आंसर ऑर्चर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑर्चर्ड में पेड़ वगैरह उगाया जाता है और नर्सरी में जो है ना बड़े पेड़ को उगाया जाता है और बेचा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन। तो सही आंसर ए हो जाएगा, वेनियल, जो जिसको माफ कर दिया जाता हो, छोटी छोटी गलतियां जिसको माफ करने लायक हो, तो ए हो जाएगा। सही वर्ड का सिलेक्शन करना है कि इसमें से सही वर्ड कौन सा है। तो डायबिटीज होता है, डायबिटीज का स्पेलिंग है DIABETES, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का सही वर्ड का चुनाव करना है। तो चांसलर यानी कि सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। क्रिसमस का सही आंसर, सही आंसर ये सही ये स्पेलिंग जो है वो डी होगा, क्रिसमस CHRISTMAS। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यू मे स्टडी साइंस यू मे स्टडी आर्ट्स।
तो यहाँ पे कंबाइन करना ऑप्शन ए में है, यू में स्टडी साइंस एंड आर्ट, यू में स्टडी साइंस बट आर्ट, यू में स्टडी साइंस बिकॉज यू में स्टडी आर्ट्स। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा, यू में स्टडी आइदर साइंस और आर्ट्स, कोई एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा जा सकता है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। गब्बर इज ए मर्डर, ही इज एन एबडक्टर, तो गब्बर इज ए नॉट ओनली ए मर्डर बट ऑल्सो एन एबडक्टर, सही आंसर जो सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनील प्लेड वेल ही हैड फीवर, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन स्पीट ऑफ फीवर सुनील प्लेड वेल, बुखार होने के बावजूद वो अच्छा खेला, सही आंसर सी हो जाएगा। सही सेंटेंस का चुनाव कीजिए, तो सही सेंटेंस का ही गेव मी थैंक्स, ही गेव मी, यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, ही गेव मी थैंक्स। फिर से सही सेंटेंस का चुनाव करना है, ही हैज़ बीन हियर सिंस 2001, ही इज़ हियर, ही आर हियर, ही हैज़ हियर, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, ही हैज़ बीन हियर सिंस 2001 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, द USA आर ए ग्रेट कंट्री, द USA हैज़ अ ग्रेट कंट्री, द USA इज़ अ ग्रेट कंट्री, सही आंसर जो सी हो जाएगा, द USA इज़ अ ग्रेट कंट्री। द पैसेंट इज़ ग्रोइंग बेटर एंड बेटर होगा, लेकिन बेटर एंड बेटर होगा, पैसेंट अच्छा होता जा रहा है। हैविंग डैश होम आई रीज्ड आई विल कॉल यू, हैविंग रीज्ड होम आई विल कॉल यू, सही आंसर ए हो जाएगा। आई प्रीफर फिश टू मीट, लेकिन यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये कौन सा पोएम है, तो एक लव पोएम है, सही आंसर सी होगा। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप है, सही आंसर ए होगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय, ये लाइन किसने लिखा है, तो ये लाइन वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया हुआ है। ड्रम टैप्स इज रिटन बाय, ड्रम टैप्स वाल्ट विटमैन लिखा है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लिफलेस ट्रीज, तो नाइटिंगल जो है सही आंसर सी होगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वर्शी, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, इन एपिटाफ से, वाल्टर डी लामेर ने लिखा है, सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाल्टर डी लामेर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ इन डैश, तो इनको जैसे 1953 में जो है सो क्वीन एलिजाबेथ टू के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला था। ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन द डैश फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो अर्ली फेज में लिखा गया था द सोल्जर, जो ए हो जाएगा। मैकेविटी इज ऑड वाइडली, तो मैकेविटी जो है ऑड वाइडली क्या था, रिस्पेक्टेबल था, सही आंसर बी हो जाएगा। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर हिम वॉज डैश 1000 मील्स हो जाएगा, सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन डैश डे, हॉट डे होगा, सही आंसर ए हो जाएगा। देर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड इज लाइन, ये लाइन कहाँ से है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, बी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, हो जाएगा, बी होगा। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई मनोहर मलगवानकर। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, सही आंसर ए हो जाएगा। डैश इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ USA मिसिसिपी होगा। दैट इज अ लोड ऑफ माई बैक, किसने कहा था, चुबकोफ ने कहा था, सही आंसर ए हो जाएगा। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, शुरू में बेंजी ने कितनी मुर्गियां रखा था, 10 से 12, सही आंसर ए होगा। जनरली ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, तो पेरेंट्स होम भेजा जाता है, ए हो जाएगा। मिडिल इंग्लिश कॉवर 1100 AD टू 1150 AD डैश, तो मिडिल इंग्लिश जो कवर करता है 1150 से लेकर के 1500 तक है, कि नहीं, सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बिन रिटन बाय, तो मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखा है, सही आंसर जो सो ए हो जाएगा। द लैंग्वेजेस दैट एंग्लो सेक्शंस यूज्ड वर, तो ये वो लैंग्वेज था जर्मेनिक या ट्यूटोनिक लैंग्वेज, सही आंसर डी हो जाएगा। वॉइसेस इन द सिटी हैज़ बिन रिटन बाय, तो अनीता देसाई ने लिखा, सही आंसर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।